बोलिए गणपति जी महाराज की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एन प्रिया भक्ति में। तो आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो सबसे अनोखा और सबसे अच्छा होने वाला है, जिसके बारे में बहुत से लोगों को 100 में से 60% लोगों को पता होता है और बाकियों को नहीं पता होता। तो आज हमारा टॉपिक है कुल देवी पर, कुल देवी और इष्ट देवी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कुल देवी कौन होती है और इष्ट देवी कौन होती है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर हमारी कोई भी वीडियो आपको पसंद आती है तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक, कुल देवी कौन होती है। जय माता दी। आज हम ये जानेंगे कि कुल देवी कौन होती है, उनका क्या महत्व होता है और उनकी पूजा क्यों की जाती है। ठीक है, इस टॉपिक में हम साथ साथ एक छोटी सी कथा भी लाएंगे इसी टॉपिक पे, कुल देवी और इष्ट देवी पे। ठीक है, उससे पहले हम इनका अर्थ जानेंगे। कुल देवी का अर्थ क्या होता है? कुल का अर्थ होता है वंश, परिवार, हमारा खानदान, और देवी का अर्थ होता है दिव्य शक्ति या माता। अर्थात कुल देवी वह देवी है जिन्हें किसी परिवार, वंश या कुल की रक्षक या आराध्य देवी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि हर परिवार पर किसी न किसी देवी की विशेष कृपा होती ही होती है। वही देवी उस कुल की रक्षा करती है, संकटों को दूर करती है और परिवार की सुख समृद्धि लाने में सहायक होती है। कुल देवी का विशेष महत्व क्या होता है? सनातन परंपरा में कुल देवी का एक स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। कुल की रक्षा करना, परिवार में सुख शांति और समृद्धि को बनाए रखना, विवाह, संतान, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्यों में उनका आशीर्वाद लिया जाता है। परिवार पर आने वाले संकटों से जो रक्षा करती है वो सबसे पहले हमारी कुल की देवी ही होती है। वंश की उन्नति और कुल की प्रतिष्ठा बनाए रखने में भी अपनी कृपा बरसाती है। कई परिवारों में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले सबसे पहले अपनी कुल देवी का स्मरण जरूर किया जाता है। एक बात याद रखना, कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं और हमारी पुरानी कथाएं भी ये कहती हैं कि अगर हमारी कुल देवी प्रसन्न नहीं है तो हमारे पितरों का आशीर्वाद भी हम तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि हमारे पितरों का आशीर्वाद हम तक पहुंचाने वाली भी हमारी कुल की देवी ही होती है। अगर हमने अपनी कुल की देवी को नहीं मना रखा या हमें नहीं पता कि हमारी कुल की देवी कौन है या हमें उनकी पूजा पाठ विधि कुछ नहीं पता तो हमारे पितरों का आशीर्वाद हम तक नहीं पहुँच पाता। लेकिन जब हम अपनी कुल की देवी को मना लेते हैं तो हमारे पितर भी अपना आशीर्वाद खुशी खुशी हम तक दे पाते हैं, क्योंकि उनका रास्ता वहीं से होकर गुजरता है। तो क्या हर परिवार की अलग कुल देवी होती है? जी हाँ, हर वंश, जाति, परिवार की कुल देवी अलग अलग ही हो सकती है। उदाहरण के लिए जैसे किसी परिवार की कुल देवी माँ दुर्गा है, किसी की माँ चामुंडा, किसी की माँ बगलामुखी, किसी की हिंगलाज, किसी की माँ वैष्णो, किसी की नयना देवी, किसी की ज्वाला देवी, या किसी विशेष स्थान पर विराजमान स्थानीय देवी भी हो सकती है। इसलिए हर परिवार की कुल देवी एक जैसी नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि किसी भी तीर्थ पर चले जाएंगे, देखो एक तीर्थ पे माथा टेकना अलग बात है, यानी जिस इंसान को ये नहीं पता होता ना मेरी कुल की देवी कौन है या मेरी इष्ट देवी कौन है, वो दर दर भटकते रहते हैं, कभी उस दर पे चले गए, कभी उस दर पे चले गए, कभी देखो पता वो कहते हैं ना कि तुम घर में अपने माता पिता का आशीर्वाद तो लेके नहीं गए और घर घर जाके सबके माता पिता का तुम आशीर्वाद ले रहे हो। तो जो माता पिता, जब तुम उनके सामने घर घर के माता पिता का आशीर्वाद लोगे तो घर के माता पिता तो आंसू बहाएंगे ना। जब वो आंसू बहाएंगे तो उनकी आह जो होती है वो कहीं तो पहुँचेगी। तो जो जिन के पास तुम आशीर्वाद लेने जा रहे हो उनका आशीर्वाद तुम्हें कैसे लगेगा? सीधी और सरल सी बात है। जब अपने घर की कुल देवी और इष्ट देवी को ही नहीं पूजोगे, उन्हें ही नहीं मनाओगे, तो तुम जितने भी तीर्थ घुमाओ तुम्हें वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, सिवाय घूमने के लिए और दर्शन करने के अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जो तुम्हारी खुद की माँ है, जब अपनी माँ को ही सम्मान नहीं दोगे तो घर घर जाकर लोगों की माँ को सम्मान दोगे तो अपनी माँ तो आंसू ही बहा रही है ना, हैं? वो तो ये कहेगी इतने सालों से मैं यहाँ घर पे बैठी हूँ, मुझे तो तुमने पूछा नहीं हैं, और तुम दर दर मंदिर मत्था टेकने जा रहे हो, जबकि तुम्हारा कल्याण यहीं से हो सकता है। मैं घर बैठी हूँ तुम्हारे, ठीक है ना। इसी तरह
इसलिए हर परिवार की कुल की देवी एक जैसी नहीं होती। और मोस्टली ये पता लगाया जाता है कि बहुत से लोगों को अपनी कुल की देवी का पता ही नहीं होता। तो कैसे पता करें? यदि आपको अपनी कुल की देवी का पता नहीं है, यदि आपको अपनी कुल की देवी का पता नहीं है तो अपने दादा दादी या परिवार के बड़े बुजुर्गों से पूछो। परिवार के पुराने पूजा पाठ की जानकारी लो। विवाह और अन्य पारिवारिक संस्कारों में ये देखो कि किस देवी का पूजन होता है। यदि परिवार का कोई पैतृक मंदिर है, वहाँ की जानकारी मिल सकती है, तो उसके बारे में भी जानने की कोशिश करो। बिना निश्चित जानकारी के, बिना पूरी जानकारी के किसी भी देवी को अपनी कुल देवी घोषित नहीं करना चाहिए। माँ माँ होती है, लेकिन अगर कुल और वंश की परंपरा के हिसाब से अगर तुम नहीं चलते तो कहीं ना कहीं तो हानि मिलती है ना, चाहे वो पारिवारिक रिश्तों में दरार हो। देखो, धन आना या ना आना वो अलग चीज़ है, इससे कोई लेना देना नहीं है कि तुम्हारी कुल देवी तुम पे प्रसन्न है। धन आ गया तो तुम्हारी कुल देवी तुम पे प्रसन्न हो गई, और धन नहीं आया तो कुल देवी रुष्ट हो गई। ये टॉपिक बिल्कुल भी मायने नहीं रखता, क्योंकि कुल देवी प्रसन्न होने का मतलब हमारे रिश्तों में भी एकता, हमारे रिश्तों में जो टकरार आती है, पारिवारिक मतभेद आता है, झगड़े होते हैं, एक दूसरे की हम नहीं सुनते, तो वही तो मेन टॉपिक होता है। धन का आना जाना से इसका कोई लेना देना होता। धन तो इंसान जब काम करेगा तो आएगा ही आएगा। ठीक है, ठीक है। बोल सच्चियाँ जोतां वाली माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। कुल देवी की पूजा कब करें? नवरात्रों में करें, परिवार के शुभ कार्यों में करें, विवाह से पहले, संतान प्राप्ति की कामना में, नए घर प्रवेश के समय, वर्ष में कम से कम एक बार कुल देवी के मंदिर जाकर उनका दर्शन करना शुभ माना जाता है। पूजा अपनी श्रद्धा के अनुसार करें, जितने तो आपसे बन पाए आप करें, उनके मंत्रों का जाप करें और पूरे परिवार में सुख समृद्धि की कामना करें। ठीक है। यदि कुल देवी का मंदिर दूर हो तो क्या करें? यदि मंदिर बहुत दूर है तो घर में माता का स्मरण करके भी पूजा की जा सकती है। मन की सच्ची श्रद्धा सबसे बड़ा पूजन कहलाती है। इसलिए कहते हैं ना, जीवा से तुम मंत्र जाप करो ना करो, मन से भी कर लो जाप, तो बहुत मायने रखता है, क्योंकि भगवान उनकी भी सुनता है जिनकी ज़बान नहीं होती। तो इसलिए ये मत सोचो कि हमने मुख से इतना कुछ बोल लिया, मुख से प्रार्थनाएं कर ली, गा लिया तो ईश्वर तक पहुँचा नहीं पहुँचा, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन मन से तुम जो करोगे ना, क्योंकि मन को पवित्र रखना पड़ता है, और पवित्र मन लोगों से होता ही नहीं है। जब तक पवित्र मन नहीं होगा, प्रार्थना ही वहाँ तक पहुँचेगी नहीं। इसलिए जो नहीं बोल सकते उनकी भी प्रार्थना भी ईश्वर सुनता है, और जो मूक प्राणी होते हैं, चींटी, कीड़े, पशु पक्षी, उनकी भी तो सुनता है। तो फिर इसलिए ज़बान से ज़्यादा मानसिक रूप से ईश्वर से प्रार्थना किया करो, और मानसिक प्रार्थना जरूर पहुँचती है ईश्वर तक। ठीक है ना। कुल देवी और इष्ट देवी में अंतर, ये आज का हमारा सबसे बड़ा टॉपिक है कि कुल देवी और इष्ट देवी में अंतर क्या होता है। ठीक है, कुल देवी और इष्ट देवी में क्या अंतर होता है। बहुत से लोग कुल देवी और इष्ट देवी को एक ही समझ लेते हैं। नहीं, दोनों अलग अलग होती है। पहले हमने इस वीडियो में स्टार्टिंग में ये बताया कि कुल का मतलब, कुल देवी का मतलब होता है जो हमारी वंश में परंपरा के अनुसार चली आ रही देवी। ठीक है। और इष्ट देवी अलग होती है, कुल देवी अलग होती है। ये बात किसी को भी समझ में नहीं आती। कुल देवी तो हमारी कुल की देवी है। इष्ट देवी वो होती है जिनकी पूजा कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत श्रद्धा के अनुसार करता है, जिनकी पूजा कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत श्रद्धा के अनुसार करता है। जैसे देखो, किसी को राम से प्यार है, किसी को कृष्ण से प्यार है, किसी को खाटू श्याम से प्यार है, किसी को हरि से प्यार है, तो वो उनके इष्ट देव वो होते हैं जो किसी एक ईश्वर में रुचि होती है किसी की। जैसे किसी को माँ दुर्गा से बहुत प्यार होता है, मुझे तो माँ दुर्गा की पूजा में बहुत रुचि है। कई लेडीज़ कहते हैं, कई जेंट्स कहते हैं मुझे तो राम जी बहुत प्यारे लगते हैं। कई लोग कहते हैं हम तो खाटू श्याम के पीछे पागल है, कोई कहते हैं हम साईं बाबा के पीछे बहुत वो है। तो ऐसे वो उनके इष्ट देव हुए जो किसी एक देवता के प्रति पूरी निष्ठा से उनके प्रति समर्पित होता है, वो उनका इष्ट देव होता है। और कुल देव जो हमारे वंश की परंपरा के अनुसार होती है, वो हमारी कुल की देवी होती है। एक छोटी सी कथा के माध्यम से हम कुल देवी की कृपा आपको समझाते हैं। ठीक है ना, कि कुल देवी जब कृपा करने पर आती है तो हमारे पितरों का आशीर्वाद भी हम तक पहुंच जाता है। जब तक हम अपनी कुल की देवी को नहीं मनाते, तब तक हमारा पितृ, हमारा पूर्वज अगर हमें आशीर्वाद देना चाहेगा तो भी हमारा आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद हम तक नहीं पहुंचेगा। क्योंकि कुल की देवी ही ऐसी देवी होती है जो पितरों और पूर्वजों का आशीर्वाद हम तक पहुंचाने में सहायता करती है। अगर हम कुल की देवी को मना लेते हैं तो हमारे पितर और पूर्वजों का आशीर्वाद ऑटोमेटिकली हम तक पहुँच जाता है। क्योंकि कुल की देवी हमारे पितरों और पूर्वजों को भी तार देती है, उनका तर्पण करती है वो। ठीक है ना, उनका तर्पण करती है। तो एक छोटी सी कथा के माध्यम से हम बताएंगे आज।
बहुत समय पहले एक गांव में एक बड़ा संयुक्त परिवार रहता था। उनके पूर्वज हर साल अपनी कुल की देवी के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करते थे। समय बीतता गया, नई पीढ़ी जो आई ना वो शहरों में बस गई और कुल देवी की परंपरा को धीरे धीरे भूल गई, क्योंकि जो पुराने थे वो कुल की देवी की पूजा करते थे, लेकिन आगे बच्चे पे बच्चे हुए, वो नए हुए, वो पढ़ाई करने शहर गए, उन्हें कुल की देवी की परंपरा का पता ही नहीं चलता था। कुछ साल बाद परिवार में लगातार परेशानियां आने लग गई। व्यापार में हानि, घर में झगड़े, स्वास्थ्य, शारीरिक बीमारियां सब बढ़ने लग गई। एक रात परिवार का जो सबसे बड़ा सदस्य था ना, क्योंकि सबसे बड़ा जो सदस्य होता है वो मुखिया होता है, और मुखिया को ये पता होता है कि मेरे परिवार में पीछे पीढ़ी दर पीढ़ी किसकी पूजा होती आई है। तो एक रात परिवार के सबसे बड़े सदस्य ने ये सपना देखा कि एक दिव्य स्वरूप वाली एक माता दिखी है उसे। तो माता ने कहा, तुम अपने पूर्वजों की परंपरा को भूल गए हो, श्रद्धा से मेरा स्मरण करो, परिवार में प्रेम बनाए रखो और धर्म के मार्ग पर चलो। अगले ही हफ्ते पूरा परिवार अपने पैतृक गाँव में पहुँचा। कहाँ? देखो, कुल देवी ऐसे बुलाती है अपने पास। जो कुल देवी होती है वो किसी ना किसी माध्यम से अपने पास बुला लेती है। तो तुम अपने पूर्वजों की परंपरा को भूल गए हो, श्रद्धा से मेरा स्मरण करो। तो अगले ही सप्ताह जब पूरा परिवार पैतृक गांव में गया, उन्होंने कुल देवी के मंदिर में पूरी विधि विधान से पूजा की। परिवार के सभी सदस्यों ने मिलकर सेवा की और माता से क्षमा मांगी। धीरे धीरे परिवार में प्रेम बढ़ा, व्यापार ठीक होने लग गया और घर का वातावरण शांत हो गया। कुल मिला के इस कथा का संदेश यह है कि कुल देवी केवल चमत्कार करने वाली शक्ति नहीं है, बल्कि हमारे परिवार को एकता, श्रद्धा, संस्कारों से जोड़ने वाली एक दिव्य प्रेरणा है। इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि शास्त्रों में कुल की देवी का पूजन बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है, लेकिन लोगों को क्या है, लोगों को अपने कुल के देवी देवता पता ही नहीं होते, वो कहीं भी चले जाते हैं। हमारी कुल की देवी का हमें नहीं पता तो हम इस माता के मंदिर चले जाएं, कभी उस माता के मंदिर चले जाएं, कभी इधर चले जाएं, कभी उधर चले जाएं, यानी पूरा संसार घूम के भी आ जाओ, तब जब तक तुम अपनी कुल की देवी को नहीं मनाओगे, तुम्हें किसी भी दरबार से कोई आशीर्वाद नहीं मिलने वाला। धार्मिक स्थल है, तुम्हें वहाँ से पॉजिटिविटी ज़रूर मिलेगी, वहाँ का अच्छा ऑरा ज़रूर मिलेगा, लेकिन जो चीज़ तुम्हें अपनी कुल की देवी से मिलेगी वो कहीं से भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ जो देवी बैठी है वो भी किसी की कुल की देवी है। इसलिए शास्त्रों में कुल की देवी की पूजा को महत्वपूर्ण बताया गया है, लेकिन यह मान लेना कि जीवन की हर समस्या केवल कुल देवी की पूजा ना करने से होती है तो ये उचित नहीं है। अगर तुम्हें ये लगे कि जीवन में समस्याएं आ रही है तो वो कुल की देवी की पूजा ना करने की वजह से आ रही है, तो ऐसा भी नहीं होता। जीवन में कर्म, सदाचार, ईश्वर में श्रद्धा, इन सब का समान महत्व होता है। कर्म भी प्रधान माने गए। अब ये तो नहीं है कि तुम कर्म ही ना करो, ठीक है, कर्म ही ना करो और दोष दे दो कि कुल देवी ने हमारे साथ ऐसा किया। नहीं, कर्म तो तुम्हें फिर भी करने पड़ेंगे, क्योंकि कर्म को कलयुग में प्रधान बताया गया है। अगर तुम कर्म नहीं करते तो तुम्हारा जीवन तो वैसे ही निरर्थक है, ठीक है ना। कर्म करना तुम्हारे साथ स्वाभाविक है। कर्म तो देखो एक चींटी भी करती है, सारा दिन सुबह से लेकर रात तक एक चींटी अपने एक एक चीनी के दाने के लिए, एक एक खाने के दाने के लिए दिन रात परिश्रम करती है। एक छोटी सी चींटी थकती नहीं है। तो इसलिए कर्म तो हर इंसान को करना पड़ता है। इसके बाद कुल देवी हमारे वंश की आराध्य शक्ति मानी जाती है। उनका याद, उनकी स्मरण हमें अपनी परंपरा, संस्कार और पूर्वजों से जोड़ा रखता है। श्रद्धा, सेवा, सदाचार, नियमित पूजा के साथ साथ यदि हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करें तो माता की कृपा और आत्मिक शांति हमें दोनों प्राप्त होती है। तो आज हमने जाना कुल देवी और इष्ट देवी के बारे में। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता वो इसके माध्यम से कुछ जानकारी प्राप्त कर सके, ठीक है ना। बोल माए मेरी सच्चियाँ जोतां वाली माता जी, तुहाडी सदा ही जय। ओम श्री कुल देवी देवताभ्यो नमो नमः। ओम श्री कुल देवी देवताभ्यो नमो नमः।